शक्तियाँ आ गई। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। घर घर में होती है जिनकी पूजा। घर घर में होती है जिनकी पूजा। चेतन में वो देवियाँ आ गई। चेतन में वो देवियाँ आ गई। शिव शक्तियाँ आ गई। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। बन ज्ञान गंगा वो अमृत पिलाए। बन ज्ञान गंगा वो अमृत पिलाए। वो माँ बन के उमंग को बढ़ाए। वो माँ बन के उमंग को बढ़ाए। वो सर्व की प्यास बुझा रही है। वो सर्व की प्यास बुझा रही है। शिव शक्तियाँ आ गई। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। वो ज्ञान नेत्र बन के दे मीनाक्षी। वो ज्ञान नेत्र बन के दे मीनाक्षी। बनाए वो शीतल वो है शीतलाधि। बनाए वो शीतल वो है शीतलाधि। सृष्टि पे स्वर्ग बुला रही है। सृष्टि पे स्वर्ग बुला रही है। शिव शक्तियाँ आ गई। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। ओम शांति। प्राचीन काल से भारत के लोग आश्विन मास की शुक्ल प्रतिपदा से लेकर नवमी तक नवरात्रि का त्यौहार भक्ति भावना और उत्साह से मनाते चले आ रहे हैं। इस त्यौहार के प्रारंभ में ही लोग कलश की स्थापना करते हैं और अखंड दीप जलाते हैं, जो लगातार 9 दिन और रात जगता रहता है। वे इन दिनों कन्या पूजन करते, नियम पालन करते, जागरण तथा व्रत उपवास करते तथा दुर्गा, काली, सरस्वती आदि नव दुर्गा का पूजन करते हैं। अब प्रश्न उठता है कि आदि शक्ति का क्या स्वरूप है? सरस्वती दुर्गा आदि का क्या वास्तविक परिचय है? और अतीत काल में कन्याओं ने क्या महान कार्य किया था, जिसके स्मृति में आज तक नवरात्रि में उनका पूजन होता है। और उसके साथ साथ नवरात्रि को लेकर के हमारे मन में बहुत सारे और भी प्रश्न उठते हैं
जैसे कि नवरात्रि और शिवरात्रि दोनों का आपस में क्या संबंध है, क्योंकि नवरात्रि के साथ भी रात्रि शब्द आता है और शिवरात्रि के साथ भी रात्रि शब्द आता है। और केवल ये दो त्यौहार ही, शिवरात्रि और नवरात्रि, वर्ष में 2 बार मनाए जाते हैं। बाकी सभी त्यौहार, चाहे दिवाली है या होली है, जन्माष्टमी है, सभी त्यौहार वर्ष में 1 बार ही मनाए जाते हैं। लेकिन ये त्यौहार वर्ष में 2 बार क्यों मनाए जाते हैं? उसके साथ साथ नवरात्रि का जो पर्व आता है, नवरात्रि के व्रत जो आते हैं, वो जब हमारा मौसम बदलता है, जब हम सर्दी से गर्मी की ओर या गर्मी से सर्दी की ओर जाते हैं, उन दिनों में ही नवरात्रि का त्यौहार आता है। तो क्या ऋतु परिवर्तन या युग परिवर्तन का ये यादगार पर्व है? क्या इसके पीछे आध्यात्मिक रहस्य है? फिर नवरात्रि के दिनों में जो कलश की स्थापना करते हैं, ज्योत जगाते हैं, अखंड ज्योत, खेतरी बीजते हैं। आप देखेंगे घरों में ये प्रत्येक घर में खेतरी भी बीजी जाती है इन दिनों के अंदर। फिर व्रत भी रखते हैं, शुद्ध अन्न खाते हैं। इन दिनों में प्याज, लहसुन इत्यादि भी घर से बाहर निकाल देते हैं। केवल 9 दिन तक, जब तक व्रत रखते हैं, शुद्ध अन्न खाते हैं। ब्रह्मचर्य व्रत का भी पालन करते हैं। तो क्या 9 दिन तक ही हमको शुद्ध अन्न खाना है? और इसमें पवित्रता का भी ध्यान रखा जाता है। और हम त्यौहार तो मनाते हैं नवरात्रि का, लेकिन 9वें दिन हम कहते हैं रामनवमी है। अब देवियाँ और राम का आपस में क्या संबंध है? जो देवियों के नवरात्रों के साथ ही हम रामनवमी मनाते हैं, और इसके साथ साथ हम फिर विजयदशमी भी मनाते हैं। 20 दिन के पश्चात हम दीपावली भी मनाते हैं। तो बहुत सारे प्रश्न नवरात्रों को लेकर के हमारे मन में उठते हैं। तो इन सब प्रश्नों का हम आप सभी को नवरात्रों की इस सीरीज़ में उत्तर देंगे, जो हमें स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा के द्वारा बताया गया है। इनका आध्यात्मिक रहस्य क्या है? तो आज सर्वप्रथम हम इस बात को जानते हैं कि नवरात्रों में जो ज्योत जलाई जाती है, अखंड ज्योति, वो किस चीज़ का प्रतीक है? तो आप देखेंगे ज्योति वास्तव में आत्मा को भी कहा जाता है। जैसे मस्तक के बीच में हम सभी जहाँ पर तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, वो स्थान आत्मा के रहने का स्थान है। और कहा भी जाता है, अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। तो ज्योति कहाँ जगानी है? अंतर मन में ज्योति जगानी है। कौन सी ज्योति जगानी है? जो हम परमात्मा के आगे कहते हैं, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। तो अंदर की, अंतरात्मा के अंदर ज्ञान की ज्योति जगानी है, और वो ज्योति दिन रात जगती रहे। 9 दिन का मतलब केवल वो 9 दिन नहीं है, लेकिन एक अंक की संख्या में 9 की संख्या सबसे बड़ी है। इसीलिए नवरत्न गाए जाते हैं, और 9 ग्रह हैं हमारे मुख्य रूप से। तो 9 दिन मनाना मना सदा काल के लिए आत्मा की ज्योति जगी रहे। तो जैसे हम उस ज्योति को जगाने के लिए
उसमें बार बार घी डालते रहते हैं, ज्योति बुझ न जाए इसका ध्यान रखते हैं। इसी प्रकार से आत्म ज्योति जगाने के लिए आत्मा के अंदर बार बार ज्ञान का घृत डालना है। ज्ञान घृत से ही आत्मा की ज्योति सदा जगी रहेगी। ज्योति जगना यानी अवेयरनेस, जागृति है। जैसे आप देखेंगे कि हमें अंधेरे में कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देती है, और वहीं अगर प्रकाश हो जाए तो हमें सभी वस्तुएं दिखाई देने लग जाती हैं। इसी प्रकार से जब हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश आ जाता है, ज्ञान की जागृति आ जाती है, तो हम स्वयं की वास्तविकता को, परमात्मा की वास्तविकता को, इस दुनिया की वास्तविकता को, अपने इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर रोल की वास्तविकता को, तो हर एक चीज़ की वास्तविकता को हम जान जाते हैं, पहचान जाते हैं, क्योंकि अंदर हमारे अवेयरनेस आ जाती है, जागृति आ जाती है, ज्ञान का प्रकाश आ जाता है। तो उस ज्योति के साथ साथ हमें इस बार नवरात्रों में आत्म ज्योति भी जगानी है। आत्मा के अंदर ज्ञान का प्रकाश करना है, तभी हमारे जीवन से अज्ञानता का अंधकार दूर होगा और हम मनुष्यात्माएं सच्ची सच्ची जागती ज्योति बन जाएंगी, और उस ज्योति के प्रकाश से हम दूसरों के भी अंधकार को दूर कर सकते हैं। दूसरी बात कि नवरात्रों के समय में कलश रखा जाता है। कलश जो है वो दृढ़ संकल्प या दृढ़ प्रतिज्ञा, जिम्मेवारी का प्रतीक है। जैसे आप देखेंगे कि जब गृह प्रवेश होता है तो गृहिणी के सिर के ऊपर कलश रखा जाता है, यानी वो घर की जिम्मेवार है, वो गृह लक्ष्मी है, घर का भार उसके सिर पर आ गया है। तो इसी प्रकार से कलश जो है वो जिम्मेवारी का प्रतीक है कि जब परम पिता परमात्मा इस धरा पर आए तो उन्होंने इस नर्क को स्वर्ग बनाने का जो कर्तव्य किया, उसमें ज्ञान अमृत का कलश कन्याओं और माताओं के सिर पर रखा। इसका ही यादगार नवरात्रि के दिनों में कलश भी स्थापित किया जाता है। और तीसरी बात, खेतरी बीजते हैं। ये सृष्टि कर्म क्षेत्र है। गीता में भी कहा गया है कि हे अर्जुन, तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर, क्योंकि तू जैसा कर्म करेगा वैसा ही तुझे फल मिल जाएगा। तो खेतरी बोना मना अपने श्रेष्ठ कर्मों का बीज बोना। और उसमें भी आप देखेंगे कि हर एक फल के बीज बोने का एक समय होता है, एक वायुमंडल होता है, एक सीज़न होता है। उसके लिए गर्मी सर्दी वो एटमॉस्फेयर होता है। अगर उस एटमॉस्फेयर के अंदर हम वो बीज डालते हैं तो वो जल्दी समय पर फलीभूत होता है। इसी प्रकार से जो वर्तमान समय चल रहा है, कलयुगी दुनिया का अंत और सतयुगी दुनिया की आदि, कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है। और यही समय है जबकि हमें अपने श्रेष्ठ कर्मों का बीज बोना है। अगर इस समय पर हम अपने श्रेष्ठ कर्मों का बीज बोते हैं तो चतुर्युग के लिए हमें उस फल की प्राप्ति हो जाती है। तो श्रेष्ठ कर्मों के बीज बोने का सही समय अभी है, जिसके लिए हमें परमात्मा कहते हैं कि बच्चे अभी नहीं तो कभी नहीं। तो हमें अपने श्रेष्ठ कर्मों का बीज इस कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग पर ही बोना है,
ताकि हम भविष्य सतयुगी दुनिया में और अन्य युगों में भी उसका फल प्राप्त कर सकें। तो आज के इस सीरीज में आप सबके साथ इतना ही शेयर करते हैं। कल फिर आप सभी से मिलेंगे नवरात्रि के संबंध में कुछ और प्रश्न और उनके उत्तर को लेकर के। तब तक के लिए आप सभी से विदाई लेते हैं। ओम शांति शांति शांति। शिव शक्तियाँ आ गई। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। घर घर में होती है जिनकी पूजा, घर घर में होती है जिनकी पूजा, चेतन में वो देवियाँ आ गई। चेतन में वो देवियाँ आ गई। शिव शक्तियाँ आ गई। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। धरती